ओके, आई थिंक मे वालों का लास्ट चैप्टर है ये, है ना? मे वालों को पता ही नहीं। लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग पता है क्या है? जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसको लीगल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस ये आते भी हैं आपके टेस्ट में, कई बार आते भी हैं। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, केस स्टडी फॉर्म में दे दिया उन्होंने, ओके, और उसके नीचे उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए, उसी को ही लीगल रीजनिंग कहा जाता है। वो अपने आप में कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, ओके। तो उसके हम लोग अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे बड़ा एक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी भी कमर्शियल रिलेशनशिप में हमें किसी पर्सन के साथ ट्रेड या बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कौन से रूल्स लगते हैं, कौन से रेगुलेशंस लगते हैं, ये सब कौन से एक्ट में दिए हुए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसका ईयर देखो जरा, 1872 की 1972? 1872, यानी ये कब की बात है? इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिशर्स थे। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा तब से चला आ रहा है। देखिए, जब आजाद हुए हम लोग तो बहुत सारे लॉ ऐसे थे जो हम लोग ने वही उनके ही फॉलो करने लग गए। मतलब बहुत सारे लॉ ऐसे थे जो हमने कहा कि उन्होंने तो बनाए हैं और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो उनको कंटिन्यू रखते हैं। और बहुत सारे लॉ ऐसे थे जो आजादी के बाद बनाए गए। बताओ, जो बाद में बनाए गए थे उनको हम लोग क्या कहते थे? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल या फ्यूचर लॉज, ठीक है। और जो पहले वाले थे वो कौन से हुए? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये लॉ कौन सा लॉ है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। किसी भी पर्सन के साथ जब हम कोई ट्रेड रिलेशन करते हैं तो हमें उसके साथ किसमें एंटर करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट में। और उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले समझो, अच्छा चलो पहले स्टार्ट करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। पहले जरा अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपसे कहा हम अपनी ये बिल्डिंग, क्योंकि आप रोज यहाँ आते हैं, तो ये बिल्डिंग हम आपको अपनी बेचना चाहते हैं। आप खरीदना चाहते हैं? हाँ बोल दो, हम कौन सा बेच ही रहे हैं। आप सोच में पड़ गए, बात तो सही, खरीदेंगे ना खरीदेंगे। तो हम आपको अपनी ये बिल्डिंग 1 लाख रुपए की बेचना चाहते हैं। आप खरीदना चाहते हैं? खुश देखो जरा, कह रहे मजाक में ही सही, खुश तो हो जाए। तो हमने जब आपसे कहा कि हम अपनी बिल्डिंग आपको 1 लाख रुपए की बेचना चाहते हैं, ये हमने आपको ऑफर दिया, ठीक है। और आपने मेरे इस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वैसे ही हमारे और आपके बीच में बन जाता है एक अग्रीमेंट, ठीक है। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हमने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारे बीच में क्या हो गया? अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट 2 तरीके के होते हैं। कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब अगर ये अग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं? जो अनइन्फोर्सेबल या नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं। 2 एग्जाम्पल देंगे हम आपको, जरा आप बताना इन्फोर्सेबल कौन सा हुआ और अनइन्फोर्सेबल कौन सा हुआ। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने आपको ऑफर दिया कि हम अपनी बिल्डिंग आपको 1 लाख रुपए की बेचना चाहते हैं, और आपने कहा ठीक है हम 1 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं, और हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया। बाद में हमने आपको ये लैंड देने से मना कर दिया। बताइए, आप कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था। हमने कहा था हम बिल्डिंग बेचेंगे, उस भरोसे से आपने एक्सेप्टेंस भी दे दी थी, आपने पैसा भी दे दिया था, बाद में हमने अग्रीमेंट मना कर दिया। यानी ऐसे अग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्सेबल होते हैं, और इनके पूरे ना होने पर हम कहां जा सकते हैं? कोर्ट, ठीक है। एक और डिस्कशन करते हैं। आज शाम को 8 बजे आप लोग यहाँ आइएगा, हम लोग डिनर पे चलेंगे। हाँ सच बोल रहे, पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। आज शाम को 8 बजे आप लोग को यहाँ आना है, और हम सब लोग डिनर पे चलेंगे। चलोगे मेरे साथ डिनर पर? है ना, कंडीशन आपके मन में चली ना, पैसे लेके आना, है ना। तो हमने कहा हम सब लोग डिनर पे चलेंगे, आप 8 बजे यहाँ आए, ठीक है। और जब आप 8 बजे तैयार होके यहाँ आए, हमने आपको ऑफर दिया 8 बजे डिनर पे चलोगे, आपने कहा हाँ चलेंगे। ऑफर था? हाँ था। एक्सेप्टेंस थी? हाँ बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस थी। फिर 8 बजे आप तैयार होके जब यहाँ आए तो आपको हम नहीं मिले, ठीक है। आपको बड़ा गुस्सा आया, हमको डिनर के लिए बुलाया और खुद नहीं आई। वहीं से आपने टेम्पो पकड़ी और आप चले गए कोर्ट, और आपने कोर्ट में हमारे खिलाफ केस कर दिया।
बताओ केस कर सकते हैं? क्यों? वैसे आपके साथ ये अक्सर होता है ना, आपका फ्रेंड कहता है घूमने चलोगे, आप कहते हैं हाँ, फिर वो कहते हैं नहीं हम नहीं आएंगे, है ना? ये जो अक्सर आपके साथ होता है, तो क्या हम कोर्ट में केस करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कमर्शियल अग्रीमेंट नहीं था, ये एक सोशल अग्रीमेंट था, ठीक है? और इसलिए इसको हम लॉ से इन्फोर्स नहीं करा सकते। वो अग्रीमेंट जिनको हम लॉ से इन्फोर्स करा सकते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे और आपके बीच में डिनर पे चलने वाला हमारा अग्रीमेंट तो था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हम लॉ से उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या होता है? ऑफर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, इन्फोर्सिबल बाय लॉ एंड नॉट इन्फोर्सिबल। जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? अग्रीमेंट। अब हम आपसे एक लाइन पूछेंगे, ट्रू एंड फॉल्स बताना, ठीक है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रू? कह रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होंगे, लेकिन सारे अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि कुछ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो अनइन्फोर्सेबल होते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बताओ बड़ा क्या है और छोटा क्या है? अग्रीमेंट बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट छोटा। बड़ा मतलब बड़ी कैटेगरी क्या है? अग्रीमेंट सुपरसेट है, और सबसेट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। अच्छा मान लीजिए हमने आपसे कहा अगर आपका सीएसईटी में रिजल्ट आ गया तो हम आपको, मतलब रिजल्ट तो आएगा ही, अगर आप पास हो गए तो हम आपको मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे। एक्सेप्ट है? ऑफर दे रहे हैं हम आपको, अगर आप सीएसईटी में अच्छे नंबर ले आएंगे तो हम आपको मर्सिडीज देंगे। एक्सेप्टेड? खुशी देखो जरा, है ना? एक्सेप्टेड। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, आपके नंबर आ गए, हमने आपको मर्सिडीज नहीं दी, कोर्ट जाओगे? ये क्या था? इन्फोर्सेबल क्या अनइन्फोर्सेबल? अनइन्फोर्सेबल, ठीक है? मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिल्डिंग बनाने का, हम थे बिल्डर और आपका घर था। आपने हमसे कहा हम तुमको 1 लाख रुपए दे रहे हैं एडवांस के तौर पर, और तुम्हें मेरे लिए बिल्डिंग बनानी होगी। हमने आपकी आधी बिल्डिंग बनाई और आधी बिल्डिंग बना के हम चले गए। बताइए क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? ये अग्रीमेंट था कि कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट तो था ही, कॉन्ट्रैक्ट भी था, क्योंकि दिस इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, तो देखो पहली लाइन क्या लिखी है। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन 2 और मोर पर्संस। कितने लोग चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 2 या 2 से ज्यादा। बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय 1 और मोर ऑन द पार्ट ऑफ अदर। A contract is an agreement creating and defining obligations between the parties. तो पार्टीज के बीच में राइट या लाइबिलिटी जब एस्टैब्लिश होती है, इसका मतलब उनके बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा सीधे आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हैज डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स होगा वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए दो चीजें हैं। दिस डेफिनेशन इंडिकेट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। पहला, उनके बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। और दूसरा, वो अग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। याद हो गया? एनी डाउट? ओके, अग्रीमेंट क्या है? अच्छा ये लाइन बताओ सही लिखी है कि गलत? एन अग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसने किसको बर्थ दे दिया? अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट निकला है कि कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट निकला है? अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट निकला है, ठीक है? एज पर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। हमने आपसे कहा हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप अपनी कार हमें सेल करेंगे, तो हम आपको क्या दे रहे हैं? 1 लाख रुपए, और हमें मिल क्या रहा है? कार। आप हमें देंगे क्या? कार, और आपको मिल क्या रहा है? पैसे। समझ में आया? यानी दोनों पार्टीज को कुछ देना है और कुछ लेना है। हम आपको पैसे देंगे और कार लेंगे, आप पैसे लेंगे और कार देंगे। जब दोनों पार्टीज की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एस्टैब्लिश हो जाएंगी, इसका मतलब उनके बीच में क्या हुआ है? अग्रीमेंट। ओके, डेफिनेशन देखिए, एज पर सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made
सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, जिसको हमने प्रपोजल दिया, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा तब वो क्या मान लिया जाएगा, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, हमने आपको ऑफर दिया, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया वो क्या बन गया, अग्रीमेंट या फिर प्रॉमिस। जरा एग्जाम्पल देखो, मिस्टर ए orally agreed to supply 50 kg of rice of a certain brand and quality to Mr. B and to receive payment against it। बताइए, उसने कहा कि हम आपको 50 किलो राइस बेचेंगे और आपसे पैसे ले लेंगे, ये इनके बीच का अग्रीमेंट है कि नहीं है? Yes, this will be considered as an agreement। ओके, अब देखो अग्रीमेंट में क्या आता है, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरलिटी मतलब एक पर्सन या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट अकेले के साथ हो सकता है, आपने खुद से अग्रीमेंट किया कि हम CACET में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, लेकिन आपके सबसे ज्यादा नंबर नहीं आए तो आप खुद को कोर्ट ले जाएंगे और जेल में बंद करवा देंगे कि हमें बंद कर दो। खुद के साथ अग्रीमेंट कर सकते हैं? नो, अग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। देयर मस्ट बी 2 or more persons to make an agreement because one person cannot enter into an agreement with himself। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब जरा बताइए ये अगला वर्ड क्या लिखा है ब्लॉक में, कॉन्सेंसस एड आइडम। पहले तो बोल के दिखाओ, कॉन्सेंसस एड आइडम। कॉन्सेंसस एड आइडम्स का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स। आपने दिलों का मिलना सुना है? शर्मा बाद में लेना, अभी हम क्लास छोड़ेंगे, 1 घंटा बैठ के शर्मा लेना। पहले बताओ, दिलों का मिलना सुना है? हाँ हाँ बोलो, हाँ सुना है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में दिल मिलना जरूरी नहीं है, दिमाग मिलना जरूरी है। कॉन्सेंसस एड आइटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, यानी जो हम सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हो, तभी वो अग्रीमेंट हो सकता है, वरना वो अग्रीमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक ऑयल की शॉप है, हम तरह तरह के ऑयल बेचते हैं, ये भी काम है मेरा। अभी आपको पढ़ा के जाएंगे ऑयल बेचेंगे, अरे लो मानते ही नहीं हो कुछ, तो हम तरह तरह के ऑयल बेचते हैं। ठीक है, अब आप मेरी दुकान में आए और आपने कहा 1 लीटर ऑयल दे दो। आप लेने आए थे हमसे ऑलिव ऑयल, लेकिन आपकी शक्ल देख के हमने आपको केरोसिन दे दिया। आप लेने आए थे ऑलिव ऑयल, सोच के आए थे ऑलिव ऑयल देंगे, आपकी शक्ल देख के हमने कहा ऑलिव क्या लगाएंगे ये, हमने आपको केरोसिन ऑयल दे दिया। ठीक है, बताइए क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में? क्यों? क्यों? आप सोच के कुछ आए थे, हमने दिया कुछ और। दिल को छोड़ो, हमारे दिमाग मिले नहीं। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिमागों का मिलना बहुत जरूरी है, और दिमागों के मिलने को क्या कहा जाता है? कॉन्सेंसस एड आइडम। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरी केरोसिन ऑयल की ही शॉप थी। ठीक है, आप मेरी दुकान में आए और आपने कहा 1 लीटर ऑयल दे दो, हमने आपको केरोसिन ऑयल दे दिया। बताओ यहां दिमाग मिल गए? फर्क क्या है? पहले वाले में आपने स्पेसिफाई नहीं किया आपको कौन सा ऑयल चाहिए, तो हमने कोई भी दे दिया, लेकिन सेकेंड वाले में भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन अज्यूम्ड था कि अगर मेरी शॉप सिर्फ केरोसिन ऑयल की है तो हम सिर्फ केरोसिन ही देंगे। सेकेंड वाला बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा हम आपको अपने सपनों का महल बेचना चाहते हैं 1 लाख रुपए में, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे? अरे ऐसे ना करो, हमने आपसे कहा हम अपने सपनों का महल आपको बेचना चाहते हैं 1 लाख रुपए में। आपने सोचा मैम की सपनों का महल है तो कुछ बहुत बढ़िया होगा, आपने कहा ठीक है हम खरीदेंगे। जब आप 1 लाख रुपए लेके आए तो हमने आपको वो झोपड़ा दिखा दिया, हमने कहा ये है 1 लाख, आप कह रहे ये क्या सपनों का महल? हमने कहा नहीं यही मेरा सपना था। बताओ मीटिंग ऑफ द माइंड हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिल मिले ना मिले, क्या मिलना जरूरी है? दिमाग, यानी माइंड्स मिलना जरूरी है, और माइंड मिलने को लॉ में हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंसस एड आइडम। ठीक है, तो अब आपसे कोई अच्छी अच्छी बातें करे तो आप इससे कहना दिल छोड़ो, हमारा कॉन्सेंसस एड आइडम नहीं हो रहा है। समझ गए? आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने मान लो अच्छी अच्छी बातें करी, कोई प्रपोज करने की कोशिश करे तो कहते ना हार्ट छोड़ो, वी आर नॉट हैविंग कॉन्सेंसस एड आइडम, मतलब हमारे दिल तो छोड़ो दिमाग नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जब आप ऐसी हाई फाई लाइन बोलेंगे तो वो खुद ही बेहोश हो जाएगा, वो कहते रहने दो। ठीक है,
तो कह रहे हैं मीटिंग ऑफ द माइंड्स इज कॉल्ड कॉन्सेंसस एड आइडम. इट मींस both the parties to an agreement must agree about the subject matter of the agreement in the same sense and at the same time. सब दोनों लोग एक ही चीज को एक ही सेंस में समझ रहे हो तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. तो ये कह रहे हैं दो चीजें होना जरूरी है, प्लूरलिटी यानी एक से ज्यादा लोग हो और उनके बीच में क्या हो, कॉन्सेंसस एट आइडम. ऑब्लिगेशन, देखो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अभी हमने आपको बताया, एग्जाम्पल देखना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. A agrees with B to sell his car for 10 lakh. A ने B से कहा था कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए की गाड़ी देंगे. बताओ A को क्या देना है और A को क्या लेना है. A is under an obligation to deliver the car. A कार देगा और क्या लेगा, कार लेगा पैसे लेगा. A कार देगा और पैसे लेगा और B पैसे देगा और कार लेगा. समझ में आया, कुछ बहुत बड़ा गेम नहीं है. हाँ एक्चुअली इन्होंने बेटा एक लाइन में लिख दिया है कि पहले दोनों की ऑब्लिगेशन लिख दी. ए की ऑब्लिगेशन है कार देना और बी की है कार लेना. पहले इन्होंने कार के रिस्पेक्ट में बात कर ली, हम लोग वैसे बात कर रहे थे, ठीक है. और बी की ऑब्लिगेशन है 10 लाख रुपए देना और ए का राइट है 10 लाख रुपए लेना. जब दोनों का राइट एंड ऑब्लिगेशन होता है तभी वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट. ओके तो बताओ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, अग्रीमेंट. क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो. ठीक है, दो चीजें क्या जरूरी है अग्रीमेंट में, प्लूरलिटी एंड बोल पानी ने कॉन्सेंसस एड आइडम. कॉन्सेंसस एड आइडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स. ठीक है, हो जाएगा अब. चलो अब कह रहे अग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ये भी एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिया. वो कौन से अग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ कोचिंग होके आओ, हम तुम्हारी फेवरेट डिश बना के रखेंगे. होता है ना कई बार ऐसा कि नहीं, कभी नहीं मिलती. तो मम्मी ने कहा कोचिंग होके आओ, हम आपके लिए फेवरेट डिश बना के रखेंगे, और जब आप घर गए तो लौकी बना के रखी थी. केस कर देंगे मम्मी के ऊपर, चलो यहीं से कोर्ट चलो, फिर घर वापस नहीं आ पाओगे, है ना. ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट था, आपको और मम्मी का अग्रीमेंट तो हुआ था. उन्होंने कहा था कोचिंग जाओ, आपने कहा ठीक है जाएंगे, आपकी फेवरेट चीज बनाएंगे, उन्होंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप कोचिंग आ भी गए, और आप सपने देखते देखते जा रहे थे कि घर में बढ़िया पिज्जा मिलेगा. पिज्जा तो मिला, लेकिन किस चीज का, लौकी का. स्यू कर देंगे मम्मा को कि कॉन्ट्रैक्ट है, फिर मम्मा क्या करेंगी ये सोच लेना. ठीक है, ये सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं होते. आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो रोज शर्त लगाते हैं, ऐसा हुआ तो 500 रुपए देंगे, देते हैं कभी नहीं ना. क्या वो कोर्ट में स्यू कर देता है, नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, सोशल अग्रीमेंट. कह रहे हैं अग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर, एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्संस टू गो टुगेदर टू सिनेमा फॉर अ वॉक डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन देयर पार्ट टू अबाइड. सिमिलरली देखो, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे थे, इफ आई प्रॉमिस टू टेक यू डिनर एंड ब्रेक दैट प्रॉमिस. हमने कहा था हम डिनर पे लेके जाएंगे, और फिर हमने क्या ब्रेक कर दिया, आपको प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया. तो क्या आप हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो करोगे तो नहीं, तो 8 बजे आ जाना आज रात में. ठीक है, डिनर जहां बोलो वहां चलेंगे, पक्का. ठीक है, लो आओगे ही नहीं. अच्छा ये देखना, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. कह रहे हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स होती हैं, जो बातें होती हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती. उनको हम कानूनन तौर पे इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते. वैसे भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोर्ट अगर आ गया तो दिक्कत ही हो जाएगी कोर्ट को. जरा एग्जाम्पल देखो, बेल्फर वर्सेस बेल्फर एक केस हुआ था. अ हस्बैंड वर्किंग इन सिलोन, हस्बैंड जो थे वो सिलोन में काम करते थे, had agreed in writing to pay a housekeeping allowance to his wife living in England. कहानी समझना, वाइफ कहाँ रहती थी, इंग्लैंड में, और हस्बैंड चले गए सिलोन. तो वाइफ ने हस्बैंड के जाते जाते कहा कि तुम तो जा रहे हो, मेरा यहाँ क्या होगा. तो उसने कहा तुम टेंशन ना लो, हम तुमको हर महीने 1000 रुपए भिजवा दिया करेंगे. तो वाइफ ने कहा ऐसे नहीं, हमको लिख के दो. हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम तुम्हें हर महीने 1000 रुपए भिजवा देंगे. अभी यहाँ तक यही हुआ, समझ में आया है ना. हस्बैंड ने अग्री किया था कि हम तुम्हें हाउस कीपिंग अलाउंस देंगे. बाद में जाके हस्बैंड को पता चला शी वॉज अनफेथफुल टू हिम. समझ में आया, हस्बैंड सिलोन में था, उसको पता चला वहां दूसरा हस्बैंड आ गया है. हाँ हाँ,
तो उसने अलाउंस देना बंद कर दिया। उसने कहा अलाउंस हम दे रहे हैं और पिक्चर तुम किसी और के साथ जा रही हो। गुस्सा आ गया उसको। ही वॉज हेल्ड। बताओ, अब उसने जब अलाउंस देना बंद कर दिया तो क्या वाइफ उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है? ये क्या कॉन्ट्रैक्ट था जो लीगली इन्फोर्सेबल था? नो, he was held to be entitled to do so. This was mere a domestic arrangement with no intention to create legally binding relationship. कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था, डोमेस्टिक रिलेशनशिप था हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। Therefore there was no contract. ठीक है, फाइन। तो दो तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, जो डोमेस्टिक या सोशल मैटर्स से रिलेटेड होते हैं एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर? जो कमर्शियल नेचर के होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एनी डाउट? चलो अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले कह रहे हैं एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी। होगा? कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर ऑफर है और एक्सेप्टेंस है तो बताओ क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। और उस अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? ये क्या लिखा है? कॉन्सेंसस एड आइटम। मतलब क्या होता था? मीटिंग ऑफ द हार्ट्स, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। ठीक है। सेकेंड, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का। अगर लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कहां कहां लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं था? ये बड़ा याद रहा, पहला वाला नहीं याद रहा। सोशल मैटर्स, सेकेंड हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, हाँ। थर्ड, कह रहे थे अग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। अच्छा चलिए, ये सब तो पढ़ाई वढ़ाई की बातें रोज ही करते हैं। हम आपको ये आपके साथ एक डील करते हैं। अभी हमारे पहले किसकी क्लास थी? अंकित सर की क्लास थी ना। हमने आपसे कहा हम आपको 1 लाख रुपए की सुपारी दे रहे हैं। सुपारी समझते हो? जो खा लोगे, समझ गए ना? हाँ, हमने आपसे कहा हम आपको 1 लाख रुपए की सुपारी दे रहे हैं, अगली क्लास में जब अंकित सर आए उड़ा देना। ठीक है? और बाकी पैसे हम आपको देंगे काम होने के बाद। सुना है पिक्चरों में, है ना? तो हमने आपसे कहा 2 लाख रुपए देंगे, अंकित सर को मार देना, ये लो 1 लाख रुपए, अगली सर में जब सर आए और पढ़ा के जा रहे हो, ठीक? और बचे हुए 1 लाख रुपए काम होने के बाद देंगे। वैसे आप इतने खुश क्यों हो गए इस बात? खुशी देखो, अभी बताते हैं अंकित सर को। अच्छा, तो हमने आपको 1 लाख रुपए दी, आपको सुपारी दी अंकित सर को मारने की। अगली क्लास में अंकित सर आए, पढ़ा के जा रहे थे, आपने कट्टा निकाला और मार डाला। फिर आप खुशी खुशी फिर हम आए अगली क्लास में, आपने कहा लाओ 1 लाख रुपए। हमने कहा कौन से 1 लाख? आपने कहा वो आपने कहा था अंकित सर को मार, तो हमने मार दिया, देखो मर गए। हमने कहा हमने थोड़ी कहा था, हमने कुछ नहीं कहा था। आपको बड़ा गुस्सा आया, आपने कहा ये तो आपने हमको धोखा दे दिया, हम अभी कोर्ट जा रहे। आप कोर्ट चले गए और आपने जज से कहा इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। जज ने कहा क्या धोखा किया? उन्होंने कहा इन्होंने हमसे खून करने के कहा था, देखो हम खून कर आए हैं, अब ये हमको बचे हुए पैसे नहीं दे रही हैं। बताओ जज क्या करेगा? जज कहेगा पहले तुम इधर आओ, इधर आओ। समझ आया? क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्सेबल होंगे? इलीगल कंसिडरेशन वाले लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते। तो अगर हम सुपारी दें तो मारना नहीं, एटलीस्ट जब तक कोर्स ना खत्म हो, है ना? हाँ, कोर्स खत्म होने बाद करना नहीं, हाँ आगे वही पढ़ाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कह रहे हैं जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन केपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? नहीं पता? माइनर सुने? माइनर, माइनर कौन होते हैं? बिलो 18। माइनर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड कौन होता है? एक्टिव नहीं होते। अनएक्टिव माइंड, अरे शॉर्ट में हिंदी भाषा में बोलो पागल। बोल नहीं पा रहे थे, हद है, हमारे मुंह से सुनना चाह रहे थे। एक्चुअली अनसाउंड माइंड वाले को हम लोग नॉर्मली पागल बोलते हैं, बट अनसाउंड माइंड वो होता है जिसका माइंड साउंड ना हो, है ना? ठीक है, कह रहे हैं जो माइनर होते हैं या जो अनसाउंड माइंड वाले लोग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये जितने पॉइंट्स है ना, अभी ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हेडिंग्स हैं।
कह रहे पार्टीज के बीच में कंसेंट होनी बहुत जरूरी है, दोनों ने आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट किया हो तब वैलिड होगा। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। वही एग्जाम्पल आ गया फिर से, हमने आपसे कहा हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, जाओ यहां से घर जाते वक्त जितने घर दिखे बम गिराते हुए जाना, हमें आज बड़बड़ की आवाज सुनने का मन कर रहा है, करते हुए जाओगे? नहीं, ये कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगल एंड इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, फाइन, करना देना ये सब कुछ। अच्छा, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होने चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए जो, क्या हो गया बम गए, सोच रहे हो कहां से लाए बम, हम दे देंगे अभी, झोला भर के लाए हैं आज हम। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होने चाहिए एंड अग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। अच्छा, आपसे कभी किसी ने ऐसा वादा किया है कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे? क्या दुख है आपको इस बात का? अरे नहीं यार, सुना बहुत है, हमसे किसी ने बोला ही नहीं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई ये कहे कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो आप उससे कहिएगा एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है? एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड इज नॉट वैलिड। इसलिए ये जो आप अग्रीमेंट कर रहे हैं, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। समझ में आया? आखिरी पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, द अग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। इम्पॉसिबल अगर है तो वो लॉ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। तो जो वो कहते हैं ना तारे तोड़ लाएंगे, उनसे यही बोल देना योर कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड। इसके बाद वो आपसे कभी कुछ नहीं कहेगा। पहले उसे कॉन्सेंसस एड आइटम वाली बात समझा देना, और फिर जब वो कहे अरे नहीं नहीं हम तो चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो कह देना इट इज इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड हेंस योर कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद वो अपने पापा को बुला लाएगा, है ना? ठीक है, तो ये बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होने चाहिए। अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ आ गया? अच्छा लग रहा है चैप्टर? ऐसा ही है ये पूरा चैप्टर, सबसे मजेदार एक्ट यही है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा है, देयर इज एन अग्रीमेंट विद द टर्म दैट ए विल प्रोवाइड 50 kg ऑफ व्हीट ऑन अ प्राइस ऑफ मोर देन ₹50 पर kg। बताओ ये अग्रीमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा? पहले क्वेश्चन समझो, हमने आपसे कहा हम आपको 50 किलो व्हीट देंगे ऑन अ प्राइस ऑफ मोर देन 50 पर kg, 50 रुपए से ज्यादा की प्राइस पे देंगे। यहाँ क्या सर्टेन नहीं है? प्राइस सर्टेन नहीं है। 50 रुपए से ज्यादा मतलब कितना? हमने अच्छा ठीक है, हमने आपसे कहा हम आपको 2 किलो चावल बेचेंगे जितने रुपए पे मेरा मन चाहेगा। वैलिड कि इनवैलिड? मन कर रहा है 50 पैसे में ले ले, होगा वैलिड? नो। ठीक है, क्या सर्टेन नहीं है? प्राइस सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ऑफर एंड प्रपोजल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपका टेस्ट है, ठीक है, तो टेस्ट अभी आप देंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। हमने आपसे कहा हम अपनी ये बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग, ठीक है, आपको 1 रुपए में बेचना चाहते हैं, शगुन का 1 रुपया। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि इनवैलिड? हम आपको ये बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग 1 रुपए में बेचना चाहते हैं, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड? हाउ मेनी ऑफ यू से वैलिड? पूरे हाथ। वैलिड? अच्छा, एंड हाउ मेनी ऑफ यू से इनवैलिड? इनवैलिड है। अपना हाथ उठाते उठाते दूसरों का क्यों देखते हो? ये आपकी स्कूल से आदत है, अपना उठाते और कौन कौन हमारे साथ है? ये इनवैलिड पक्का? क्यों वैलिड, क्यों इनवैलिड? क्यों इनवैलिड? इम्पॉसिबल है। ओके, okay, प्राइस तो डिसाइड है, काहे का इम्पॉसिबल? मैम का मन है देने का, ये है ना? तुम्हारा इनवैलिड आंसर है ना, तुम्हारा वैलिड है ना? लड़ो जरा आपस में, बड़ा मन था हमको दोनों दोस्तों को लड़ाने में। टू बी कंटिन्यूड मतलब समझ गए? इसका आंसर हमें कब मिलेगा? अगली तारीख पे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए हमने आपको तैयार कर